विद एल्कोहलिक KOH। एल्कोहलिक KOH के प्रेजेंस में हीट करने पर एलिमिनेशन होगा। 3 कार्बन की एल्कीन बनेगी C3H6। हेलो स्टूडेंट्स, डी शर्मा क्लासेस के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। कल हमने एल्केन का वीडियो आपके लिए दिया था, जिसमें मैंने 11th का एल्केन टॉपिक कवर किया था और उम्मीद है कि आपको समझ में आया होगा। मेन पॉइंट्स मैंने आपको उसमें एल्केन के दिए थे। आज मैं उसी को कंटिन्यू करते हुए अगला टॉपिक एल्कीन लेने जा रहा हूं और एल्कीन के बारे में मेन टॉपिक आपको बताने वाला हूं। तो देखिए, एल्कीन वो होते हैं जिनका जनरल फार्मूला होता है CnH2n। एल्कीन होते हैं CnH2n होते हैं। एक कार्बन का कोई भी एल्कीन पॉसिबल नहीं है, तो सिंगल कार्बन की एल्कीन नहीं बन सकती है। लेकिन अगर हम 2 कार्बन लें तो 2 कार्बन की एल्कीन बनेगी C2H4, 3 कार्बन की एल्कीन बनेगी C3H6 एंड 4 कार्बन की एल्कीन बनेगी C4H8 एंड सो ऑन। और इसमें कार्बन और कार्बन के बीच में एक डबल बॉन्ड जरूर होगा। ऑलवेज देयर विल बी ए डबल बॉन्ड बिटवीन 2 कार्बन एटम्स एंड डबल बॉन्डेड कार्बन हम जानते हैं कि sp2 हाइब्रिड होते हैं। ये भी हमें शॉर्टकट में फंडा याद रखना है कि कार्बन के चारों तरफ अगर सिंगल बॉन्ड है तो sp3 हाइब्रिड है, डबल बॉन्ड है तो sp2 हाइब्रिड है, और अगर ट्रिपल बॉन्ड है तो sp हाइब्रिड होता है। तो इस प्रकार से ये 3 तरह के हाइब्रिडाइजेशन है हमारे एल्कीन और एल्काइन के। इसके बाद मैं आपको एल्कीन के मेथड ऑफ प्रिपरेशंस बताने वाला हूं। सबसे पहले तो देखिए, एल्कीन होता है सिंपल एल्कीन C2H4, द सेकंड मेंबर इज C3H6। इनके मेथड ऑफ प्रिपरेशंस मैं दिखाने वाला हूं आपको। पहले तो जैसे कि हम बड़ा एल्केन हीट कर दें, कल भी मैंने अपनी क्लास में आपको बताया है, क्रैकिंग और पायरोलिसिस, देन इट इज डिकम्पोज्ड इनटू द स्मॉलर हाइड्रोकार्बन्स C2H6 प्लस C2H4। then it is decomposed into the smaller hydrocarbons C2H6 plus C2H4. now the second example is C5H12। यहाँ पर एक इसे हीट करने पर एब्सेंस ऑफ एयर में एक एल्केन और एक एल्कीन बनता है। दिस इज द फर्स्ट प्रिपरेशन ऑफ एल्कीन, दैट इज बाय क्रैकिंग और पायरोलिसिस। नाउ वी आर डूइंग द सेकंड मेथड ऑफ प्रिपरेशन, दैट इज C2H5Cl is heated विद एल्कोहलिक KOH। एल्कोहलिक KOH के प्रेजेंस में हीट करने पर एलिमिनेशन होगा एंड द कंपाउंड ऑब्टेन्ड विल बी C2H4 प्लस HCl। नाउ द थर्ड वन, इसमें मैं इथेनॉल ले रहा हूं C2H5OH। इसका डिहाइड्रेशन हो रहा है H2SO4 की प्रेजेंस में, देन 160 डिग्री पर तो हमारा कंपाउंड बन रहा है C2H4 प्लस वाटर। लॉस ऑफ वाटर इज नोन एज डिहाइड्रेशन। तो मैंने यहां पर ये देखा कि एक तो जिसमें HCl टूट के जाएगा या HBr टूट के जाएगा या HI टूट के जाएगा, दैट विल बी डिहाइड्रो हेलोजिनेशन। और अगर वाटर लॉस होता है तो इट इज डिहाइड्रेशन। और यहां पर आप देखते हैं कि एल्कीन बन रही है, और जितने कार्बन का रिएक्टेंट मैं लूंगा उतने ही कार्बन का प्रोडक्ट ऑब्टेंड होगा। ये बात हमें ध्यान रखनी है। जैसे कि मैं यहाँ पर C3H7Cl लेता हूँ, इसको एल्कोहलिक KOH के साथ गर्म करता हूँ, then the alkene will contain 3 कार्बन C3H6 plus HCl। और इसी प्रकार से अगर मैं C3H7Cl को C3H7OH को डिहाइड्रेट करता हूं इन प्रेजेंस ऑफ H2SO4 160 डिग्री, देन C3H6 प्लस वाटर। तो ये हमारे एल्केन के प्रिपरेशंस हुए 3। इसके अलावा थोड़े से टिपिकल प्रिपरेशंस हैं, वो देख लीजिए। जैसे कि फोर्थ प्रिपरेशन मेरा आता है ऑक्सीजन इज हीटेड विद सिल्वर। ये थोड़ा सा कॉम्पिटिटिव है। ऑक्सीजन का फार्मूला है CH2CH2O। ये हमारा ऑक्सीजन है, और ऑक्सीजन को जब सिल्वर के साथ गर्म करेंगे देन Ag2O विल बी ऑब्टेन्ड 400 डिग्री पर, Ag2O प्लस C2H4। ये हमारा एल्कीन आ गई है, और दैट इज ऑक्सीजन इज हीटेड विद सिल्वर। द फिफ्थ वन इज कोलवे इलेक्ट्रोलिसिस। इसमें भी मैं आपको कुछ बातें बताने वाला हूं। जैसे कि हम सोडियम साल्ट ऑफ एसिटिक एसिड ले लें CH3COONA, ये हमने लिया है CH3COONA, और इसमें इलेक्ट्रिक करंट पास किया है। देन ये 2 सोडियम अलग टूटेंगे, 2CO2 अलग टूटेंगे, तो 2Na प्लस 2CO2
प्लस C2H6, ये हमारा एल्केन आया है। और अगर मैं यहाँ पर सोडियम सक्सीनेट लेता हूँ, CH2COONA सिंगल बॉन्ड CH2COONA, सोडियम सक्सीनेट में इलेक्ट्रिक करंट पास करता हूँ, देन 2 सोडियम 2 CO2, तो 2Na प्लस 2 CO2 प्लस C2H4, ये हमारा मॉलिक्यूल आया। और इस प्रकार से हमने देखा कि कोलवे इलेक्ट्रोलिसिस, इलेक्ट्रोलिसिस माने बाईपासिंग द करंट द रिएक्शन इज प्रोसीडिंग, और इससे एल्केन भी बनाया है और एल्कीन भी बनाया है। तो ये हमारे 5 मेन मेथड्स हैं जिससे हम एल्कीन को प्रिपेयर कर पाते हैं। इसके अलावा यदि हम एल्काइन ले लें, ये बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, नंबर 6, ये हमने ट्रिपल बॉन्ड लिया है और ट्रिपल बॉन्ड में हम 2H डाल देते हैं इन प्रेजेंस ऑफ लिंडलार कैटलिस्ट PD एंड BaSO4, देन C2H4 विल बी ऑब्टेन्ड। इस कैटलिस्ट का नाम होता है लिंडलार कैटलिस्ट। नाउ इसी में बर्च रिडक्शन भी आता है। बर्च रिडक्शन में भी हम ट्रिपल बॉन्ड लेते हैं और इससे एल्कीन बनती है। और बर्च रिडक्शन के कैटलिस्ट होते हैं 2, या तो LiNH3 या Na और C2H5OH, दोनों ही कैटलिस्ट बर्च रिडक्शन में काम में आएंगे और एल्काइन विल बी कन्वर्टेड टू द एल्कीन। इसमें एक बात ये ध्यान रखनी होती है कि अगर हम बहुत बड़ी एल्काइन लेते हैं, जैसे कि हम ये ले लेते हैं RC ट्रिपल बॉन्ड CR प्लस 2H, लिंडलार कैटलिस्ट ले रहा हूं पहले, देन द प्रोडक्ट विल बी सिस। लिंडलार कैटलिस्ट लेने पर प्रोडक्ट सिस है, प्रोडक्ट इज सिस बाय यूजिंग द लिंडलार कैटलिस्ट, बाय यूजिंग द लिंडलार कैटलिस्ट द प्रोडक्ट इज सिस। सिमिलरली बड़ी एल्काइन में अगर मैं बर्च रिडक्शन करता हूं, कौन सा रिडक्शन करता हूं, बर्च, देन द प्रोडक्ट विल बी ट्रांस। बहुत इंपॉर्टेंट बात है, कंपटीशंस में भी ये पूछा जाएगा और बोर्ड एग्जाम्स में, स्कूल एग्जाम में भी तो ये आता ही है। इस प्रकार से ये हमने एल्कीन के प्रिपरेशंस देखे हैं, मेन 7 प्रिपरेशंस आर देयर। एंड इसके बाद मैं आपको फिजिकल प्रॉपर्टीज ओरली समझा देता हूँ। ऑल द एल्कीन्स लोअर मेंबर्स आर कलरलेस गैसेस, they are generally insoluble in water, non-polar, planar, contain sp2 hybrid carbon, bond length is slightly smaller than the alkane, they have sweet smell and also used as local anesthetic। और एक पॉलीथीन कंपाउंड होता है जो कि नाम से ही आपको पता चलता है, पॉलीइथीन। पॉली माने बहुत सारे और इथीन माने C2H4। तो अगर मैं बहुत सारे इथीन जोड़ दूंगा, यानी कि N मॉलिक्यूल C2H4 के in presence of HCl H2O2, then high pressure, तो ये C2H4 का होल N आता है, that is पॉलीथीन। ये N की वैल्यू हजारों में होती है, N की वैल्यू हजारों में होती है। तो ये इथीन से क्या बना, हमारा पॉलीथीन बना है। पॉलीथीन का यूज प्लास्टिक बनाने में होता है। प्लास्टिक की थैलियां बनाई जाती थी पहले प्राचीन काल में। आजकल पॉलीथीन पर बैन लगा रहे हैं क्योंकि पॉलीथीन इज ए नॉट बायोडिग्रेडेबल पॉलीमर एंड इट इज नॉट बायोलॉजिकली डिकम्पोज्ड। तो पॉलीथीन का कचरा अर्थ पर बढ़ता चला जा रहा था, जिससे इकोलॉजी डिस्टर्ब हो रही थी। तो अब पॉलीथीन पर बैन कर दिया गया है और बायोडिग्रेडेबल कैरी बैग्स दिए जाते हैं। इसके अलावा पॉलीथीन का एक बहुत ज़्यादा डिसएडवांटेज ये भी है कि जो जानवर हैं वो जब कूड़े में कुछ खाते हैं तो कूड़े के साथ वो पॉलीथीन भी खा जाते हैं, जिससे उनकी डेथ हो जाती है और वो पॉलीथीन आंतों में जाकर के फंस जाता है। तो अधिकतर गाय और बैल बहुत ज़्यादा मरे हैं पॉलीथीन की थैली खा करके। तो कभी भी आप पॉलीथीन की थैली में जैसे सब्जी मंगवा लेते हैं कहीं होटल से, सब्जी को बर्तन में पलट लिया, पॉलीथीन की थैली आपने वैसे ही फेंक दी है, तो वो सब्जी के लालच में जानवर पॉलीथीन खा जाता है और उसके बाद वो उसकी डेथ हो जाती है। तो काफ़ी सारे जानवर जब डेथ हो गई तो अब पॉलीथीन पर बैन लगा रहे हैं और उसकी जगह बायोडिग्रेडेबल पॉलीमर्स यूज़ किए जा रहे हैं। इसके बाद मैं आपको केमिकल प्रॉपर्टीज़ बताने वाला हूँ एल्कीन की। तो देखिए केमिकल प्रॉपर्टीज़ में क्या है कि ज़्यादातर एल्कीन जो होते हैं वो एडिशन रिएक्शन देते हैं। मैक्सिमम ऑफ द एल्कीन्स गिव एडिशन रिएक्शन। ज़्यादातर एल्कीन्स एडिशन रिएक्शन देते हैं और मैं आपको बताने वाला हूं। तो ध्यान दीजिए कि एल्कीन के एडिशन रिएक्शंस किस प्रकार से हमें करने हैं। ऑल डबल बॉन्डेड कंपाउंड्स विल गिव एडिशन रिएक्शन, ये बात ध्यान रखेंगे। ऑल
डबल बॉन्डेड कंपाउंड्स विल गिव एडिशन रिएक्शन। तो अगर हम देखते हैं कि C2H4 में किस प्रकार से एडिशन होते हैं, तो हम एक छोटा सा चार्ट बना लेते हैं C2H4 का, और हमने यहाँ पर ये कंपाउंड लिखा है C2H4। हम देखते हैं कि HF डाल देंगे तो ये ऐड हो जाएगा, कंपाउंड ऑब्टेन्ड विल बी C2H5F। HCl डाल देंगे तो ये भी ऐड हो जाएगा, C2H5Cl। HBr डाल देंगे तब भी ऐड हो जाएगा, दैट विल बी C2H5Br। HI डालेंगे तब भी ऐड हो जाएगा। बहुत आसानी से आप याद कर सकते हैं। अगर एक एडिशन आपने याद कर लिया, NOCl डाल देंगे, NO पॉजिटिव Cl नेगेटिव, ये भी ऐड होगा, C2H4.NOCl। वाटर ऐड होगा, C2H5OH। तो हमने ये देखा कि ऑल द एल्कीन्स आर गिविंग एडिशन रिएक्शंस। ऑल द एडिशन रिएक्शंस आर मेनली गिवन बाय एल्कीन्स। H2SO4 डाल देंगे तब भी एडिशन होगा। एडिशन इज द फंडामेंटल प्रॉपर्टी ऑफ द डबल बॉन्ड, और वी में से दैट एडिशन इज द फंडामेंटल प्रॉपर्टी ऑफ एल्कीन। द कंपाउंड इज C2H5HSO4। इसके बाद मैं इसमें एस्टिक एसिड डाल रहा हूँ, CH3COOH, देन द कंपाउंड विल बी CH3COO। C2H5 वंस अगेन आपने देखा कि एडिशन रिएक्शन है टेकन प्लेस। ये एल्कीन में एडिशन है। और अगर मैं थोड़ा बड़ा एल्कीन लेता हूं, मतलब इथीन से बड़ा एल्कीन मेरा प्रोपीन है, तो प्रोपीन का फार्मूला अगर मैं लिख लूं तो ये प्रोपीन है, और प्रोपीन में जब भी एडिशन होगा, जैसे HF डालते हैं, तो प्रोपीन में जब भी एडिशन होगा देन इट विल बी अकॉर्डिंग टू द मार्कोनिकॉफ रूल, एंड F नेगेटिव विल बी अटैच्ड हियर, CH3CHF CH3। मार्कोनिकॉफ रूल से एडिशन होता है बड़ी एल्कीन में, ये मार्कोनिकॉफ की स्पेलिंग है। एंड मार्कोनिकॉफ रूल सेज दैट द नेगेटिव आयन इज एडेड टू द कार्बन which has less number of hydrogen atoms, and positive ion will be added at the more number of hydrogen atoms. This rule is called Markovnikov rule। और जितने भी एडिशंस बड़ी एल्कीन में होंगे वो सब मार्कोनिकॉफ रूल के अकॉर्डिंग ही होंगे। एक दो एग्जाम्पल में इनके एडिशन के और दे देता हूं आपको। जैसे कि हम प्रोपीन लेते हैं ये, और प्रोपीन में हम डालते हैं HO नेगेटिव Cl पॉजिटिव, मार्कोनिकॉफ रूल विल बी अप्लाइड। हम जानते हैं कि HOCl का नाम होता है हाइपोक्लोरस एसिड, तो नेगेटिव आयन विल बी अटैच्ड एट द कार्बन विच हैज लेस नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम्स, एंड पॉजिटिव आयन विल बी अटैच्ड एट द कार्बन विच हैज मोर नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम्स। तो इस प्रकार से ये एडिशन हो गया है। और अगर मैं और अगला एग्जाम्पल एक आध और दे देता हूं आपको, जैसे कि ये बड़ी एल्कीन में मैं H2SO4 का एडिशन कर रहा हूं, तो H पॉजिटिव HSO4 नेगेटिव, ये बड़ी एल्कीन में एडिशन हुआ है, H पॉजिटिव HSO4 नेगेटिव। HSO4 नेगेटिव कम हाइड्रोजन पर जाएगा, ये बात ध्यान रखनी है, एंड द कंपाउंड विल बी CH3CH HSO4 और CH3। दिस इज मार्कोनिकॉफ रूल के एग्जाम्पल्स हैं। ये सारे एडिशंस जो मैंने C2H4 में किए थे वो सभी मार्कोनिकॉफ रूल के अकॉर्डिंग बड़ी एल्कीन में भी होंगे। उसके कुछ एग्जाम्पल्स मैंने दे दिए, बाकी एग्जाम्पल्स आप अपने आप घर पर बना करके प्रैक्टिस कर सकते हैं। अगर किसी एग्जाम्पल में आपको कोई दिक्कत आती है देन कमेंट बॉक्स में अपनी प्रॉब्लम डाल सकते हैं, मैं उसको अपने अगली वीडियो में बना करके आपको शो कर दूंगा। और इसके बाद हमारे एल्कीन में दो प्रॉपर्टीज और हैं। देखिए, एक तो है ऑक्सीडेशन बाई हॉट KMnO4। ऑक्सीडेशन बाई हॉट KMnO4 क्या है कि कोई भी डबल बॉन्ड अगर हॉट KMnO4 से टूटेगा देन दो ऑक्सीजन दोनों तरफ लिख करके मैं इसको ऐसे तोड़ दूंगा हॉट KMnO4 से, एंड द प्रोडक्ट विल बी फॉर्मिक एसिड। प्रोडक्ट विल बी फॉर्मिक एसिड। मान लीजिए मैं बड़ी एल्कीन लेता हूं CH3CH डबल बॉन्ड CH2, और मुझसे कहता है कि इसमें हॉट KMnO4 डाल करके हीट करिए, देन दो ऑक्सीजन इधर दो ऑक्सीजन इधर, ये हमारा टूट गया। वी आर गेटिंग CH3COOH प्लस HCOOH। लेकिन अगर एल्कीन ब्रांच्ड है, मैं अपने अगले एग्जाम्पल में आपको दिखा रहा हूं, अगर एल्कीन में ब्रांचिंग है तो ब्रांच वाली तरफ सिंगल ऑक्सीजन देना है, नॉन ब्रांच वाली तरफ डबल ऑक्सीजन देना है, और ऐसे ऐसे तोड़ देना है। देन CH3COCH3 प्लस HCOOH, ये हमारी ऑक्सीडेशन बाई हॉट KMnO4 है। आपको समझ में आया होगा।
स्ट्रेट चेन में एसिड ग्रुप आता है और ब्रांच वाली तरफ कीटोन ग्रुप आता है ऑक्सीडेशन से। लेकिन हॉट के MnO4 के द्वारा जो ऑक्सीडेशन होता है, ऑक्सीडेशन बाई हॉट के MnO4 से कभी भी एल्डिहाइड नहीं बनते, ये बात ध्यान रखेंगे। एल्डिहाइड कैन नॉट बी ऑब्टेन्ड। एंड फाइनली वी मूव टुवर्ड्स द लास्ट प्रॉपर्टी ऑफ एल्कीन, दैट इज ओजोनोलिसिस। तो अब मैं आपको लास्ट प्रॉपर्टी ओजोनोलिसिस के बारे में बता रहा हूं। लास्ट प्रॉपर्टी इज ओजोनोलिसिस। व्हाट इज ओजोनोलिसिस? व्हेन एनी एल्कीन रिएक्ट विद ओजोन, then alkene ozonide is obtained, and then alkene ozonide react with water to give a mixture of aldehydes and ketones, and the whole process is called ozonolysis. तो अगर मैं कोई छोटे एग्जाम्पल से देखूं, देन ये C2H4 है। C2H4 में ओजोन डाल रहा हूं तो पहले तो ये ओजोन झोपड़ी की तरह जुड़ जाता है इसमें, इस तरह से ओजोन का एडिशन हो गया। अब इसमें वाटर डालता हूं जिंक डस्ट की प्रेजेंस में, वाटर डाल रहा हूं Zn के साथ, तो ये ऐसे टूट गया और ये ऐसे टूट गया, जिससे कि 2CH2O, एक CH2O इधर से, एक CH2O इधर से, बीच वाली ऑक्सीजन ये वाली वाटर को दे दी जाएगी। देन द प्रोडक्ट विल बी H2O2। दिस इज ओजोनोलिसिस। एंड इफ वी टेक द एग्जांपल ऑफ प्रोपीन, तो प्रोपीन का एग्जांपल ये है, तो सबसे पहले जब भी मैं किसी एल्कीन में ओजोन डालूंगा, देन ओजोन विल बी एडेड ऑन द डबल बॉन्ड इन सच ए वे दैट द फॉलोइंग स्ट्रक्चर इज ऑब्टेन्ड, and after that this structure will be decomposed by water in presence of zinc. Finally this structure will be decomposed by water in presence of zinc, then molecule will be decomposed like this. First compound is CH3CHO, the second compound is SCHO, और ये बीच वाला ऑक्सीजन हम पानी को देंगे तो प्लस H2O2। और इसके अलावा हम जानते हैं कि जितने भी ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं, अगर उनका कंबस्शन किया जाए then they are converted to CO2 and water. Same is the case with alkene. If the alkene is combusted in the excess of oxygen, then it will give CO2 and water. This is all about your alkene, the second part of the hydrocarbon chapter. And अपने अगले वीडियो में मैं एल्काइन के ऊपर वीडियो लेकर के आऊँगा। और आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और आगे शेयर कर दीजिएगा, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट्स वीडियो का फायदा उठा सकें। थैंक यू। I hope you guys like this video. मैं मिलूंगा तुम लोगों से नेक्स्ट वीडियो में। So now तुम लोग सब्सक्राइब कर लो, ये चैनल अच्छा है।